हाय फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हिंदी व्याकरण से मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट लाया हूँ जो आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछी जाती है हिंदी से क्वेश्चन, जैसे कि आपका सी टेट, यूपी टेट, एस टेट, बैंक, एसएससी, रेलवे, जीडी, कोई भी तरह के एग्ज़ाम हो, सभी में हिंदी से क्वेश्चन पूछी जाती है और आपके लिए ये नॉलेज काफ़ी काम आने वाली है। तो देख लीजिए, हिंदी ग्रामर अगठित गद्यांश में व्याकरण आधारित प्रश्नों को हल करने में यह अध्याय सहायक है। और आपका मैं बता दूं, गद्यांश पद्यांश से भी मैं क्वेश्चन आपके बीच लाऊंगा और सॉल्यूशन करवाऊंगा। तो आइए समझ लेते हैं कि व्याकरण क्या है। देखिए, व्याकरण वह शास्त्र है जो किसी भाषा के स्वरूप को स्पष्ट करता है तथा उसे उचित शुद्ध उच्चारित करने, लिखने और समझने की विधि बताता है। इसके द्वारा भाषा विशेष के वे नियम स्पष्ट किए जाते हैं जो शिष्ट एवं सुशिक्षित जनों के भाषा प्रयोग में दिखाई देते हैं। व्याकरण के अंतर्गत संज्ञा, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि का वर्णन किया गया है। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि संज्ञा क्या है। देखिए, संज्ञा जिन विकारी शब्दों से किसी व्यक्ति, स्थान, प्राणी, गुण, भाव आदि का बोध होता है उन्हें संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 5 भेद माने जाते हैं जो निम्न है, वो भी मैं बताने जा रहा हूँ। तो संज्ञा, दुनिया में जितने भी नाम है सभी संज्ञा है। जैसे कि आपका प्राणी हो गया, कोई स्थान का नाम हो गया, कोई किसी का गुण के बारे में हो गया, किसी का भाव के बारे में, कोई व्यक्ति का नाम हो गया। तो इस तरीक़ा से संज्ञा उसी को कहते हैं, दुनिया में जितने भी नाम है। अब इसमें देखिए 5 भाग में जो बांटा गया, तो पहला है जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा में आप समझ गए होंगे कि जाति से ही बात हो रही है। तो जिन संज्ञा शब्दों से किसी एक ही प्रकार की अनेक वस्तुओं का बोध होता है उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देखिए घर, तो घर का एक अलग जाति है। घर घर घर, सब जगह घर होगा, तो घर क्या हुआ, एक जाति में, कैटेगरी में आ गया। कहने से सभी तरह के घरों का बात हो रहा है। पहाड़, तो पहाड़ जितने भी पहाड़ होगा वो सब क्या है, पहाड़ एक जाति हो गया। कहने से संसार के सभी पहाड़ों का, और नदी कहने से सभी नदियों का जातिगत बोध होता है। जातिवाचक संज्ञाओं की स्थितियाँ इस प्रकार भी है। तो देखिए वो कौन कौन सी है। तो जैसे कि संबंधियों, व्यवसायियों, पदों और कार्यों के नाम, जैसे देखिए भाई, माँ, डॉक्टर, वकील, मंत्री, अध्यक्ष, किसान, अध्यापक, मजदूर इत्यादि, ये सब क्या हुआ, संबंधी हुआ। कोई व्यवसाय हैं, कोई पद पे हैं, कोई कार्य कर रहे हैं, तो ये सब क्या हुआ, एक अपनी जाति हुआ। ठीक है, किसान एक जाति हुआ, अध्यापक एक जाति हुआ। तो इस तरीक़ा से अब देख सकते हैं पशु पक्षियों के नाम में, जैसे बैल, घोड़ा, हिरन, तोता, मैना, मोर इत्यादि, ये सब क्या हुआ, एक तरह का जाति हुआ। पशु पक्षियों के नाम में भी जाति है, अलग अलग तरह के जाति हैं। घोड़ा का प्रजाति अलग है, बैल का जाति अलग है, हिरन का जाति अलग है, तोता का जाति अलग है। तो कह सकते हैं जातिवाचक संज्ञा, जितने भी दुनिया में नाम है सभी का जाति बटा हुआ है। वस्तुओं के नाम में जैसे कि मकान हो गया, कुर्सी हो गया, मेज हो गया, पुस्तक हो गया, कलम हो गया इत्यादि, ये सब क्या है, जाति का नाम है। तो आप समझते जाएंगे ना, तो याद करने की कोई ज़रूरी ही नहीं है, बस समझते जाइए, दोहराते जाइए, याद होते चले जाएगा। प्राकृतिक तत्वों के नाम जैसे कि बिजली, वर्षा, आंधी, तूफान, भूकंप, ज्वालामुखी इत्यादि, ये सब क्या है, प्राकृतिक तत्वों के नाम है। तो जातिवाचक संज्ञा में ये सब आता है। इस तरीक़ा से दूसरा है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा को समझिए। तो जिन संज्ञा शब्दों से किसी एक ही वस्तु, व्यक्ति या स्थान आदि का बोध होता है उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देखिए, व्यक्तियों के नाम हो गया, फलों के नाम हो गया, ग्रंथों के नाम हो गया। तो व्यक्तियों के नाम में आपका राम आ जाते हैं, कृष्ण, महात्मा बुद्ध, हजरत मोहम्मद, ईसा मसीह। तो ये सब क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, मतलब जो जो प्रसिद्ध व्यक्ति हैं उनका एक न एक नाम है। राम क्या है, व्यक्तियों के नाम है।
लेकिन ये प्रसिद्ध है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। इसी तरीक़ा से फलों के नाम में जैसे देखिए आम है, अमरूद है, सेब है, संतरा है, केला है, तो ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। और फलों के नाम क्या हो गया, एक तरह का आपका आम, अमरूद, सेब, संतरा, ये सब फलों के नाम हो गया। अगला है ग्रंथों के नाम, रामायण, रामचरितमानस, पद्मावत, कामायनी, कुरान, साकेत इत्यादि, ये सब क्या है, सभी समझिए ग्रंथों के नाम है। ठीक है, इस तरीक़ा से व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। और व्यक्तिवाचक संज्ञा में वही आएगा जो समझिए कि एक प्रसिद्ध है, कोई भी चीज़ प्रसिद्ध है अपने आप में, वो समझिए व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है। ठीक है, यहाँ तक तो समझ गए। अब देखिए आगे है, जैसे समाचार पत्रों के नाम हो गया आपका हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, नव भारत टाइम्स, अमर उजाला इत्यादि, है ना, प्रभात खबर, ये सब क्या हो गया, समाचार पत्रों के नाम। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा वही होता है जो कि एक अलग प्रसिद्ध अपना छवि बनाता हो, उसी को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसमें आपका ये सब भी आ जाता है, हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, नदियों के नाम आ जाता है, नगरों के नाम आ गया, और भी देखें आप पीछे भी मैं बताया आपको, तो वो सब आ जाता है। नदियों के नाम में आपका गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी, सिंधु इत्यादि, ये सब नदियों के नाम। नगरों के नाम में लखनऊ, वाराणसी, आगरा, जयपुर, पटना इत्यादि, ये सब क्या हो गया, सब आपका कुछ न कुछ प्रसिद्ध नाम है। और इन शब्दों से एक ही वस्तु का बोध होता है, अतः यह सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द है। और आप कह सकते हैं कि जब व्यक्तिवाचक संज्ञा एक से अधिक का बोध कराने लगती है तो वह जातिवाचक संज्ञा हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीक़ा से आप व्यक्तिवाचक संज्ञा को भी समझ गए। अब आइए भाववाचक संज्ञा को समझिए। देखिए भाववाचक संज्ञा को ध्यान से समझिए। तो जिन संज्ञा शब्दों से किसी वस्तु के गुण, दशा या व्यापार का बोध होता है ना, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इसमें देखिए जैसे गुण के अर्थ में, अवस्था के अर्थ में, दशा के अर्थ में, भाव के अर्थ में। तो गुण के अर्थ में देखिए सुंदरता, कुशाग्रता, बुद्धिमत्ता इत्यादि, जो आप में गुण है, सुंदरता वाली गुण है, कुशाग्रता वाली गुण है, बुद्धिमत्ता है, ये सब आपके गुण के अर्थ में भाववाचक, जो आप भाव एक प्रकट करते हैं, अंदर से जो फीलिंग निकलता है, जैसे कि हंसना, रोना, है ना, ये अंदर का फीलिंग है। अवस्था के अर्थ में जवानी, बचपन, बुढ़ापा इत्यादि, ये सब क्या है, ये सब भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। दशा के अर्थ में देखिए तो उन्नति, अवनति, चढ़ाई, ढलान इत्यादि, ये सब भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। इसी तरीक़ा से भाव के अर्थ में देखिए मित्रता, है ना, मित्रता को आप देख नहीं सकते हैं, एक फील कर सकते हैं। शत्रुता को आप देख नहीं सकते हैं, फील कर सकते हैं। कृपणता इत्यादि, ये सब भाव के अर्थ में प्रकट होता है, भाववाचक संज्ञा कहलाता है। देखिए इन शब्दों से भाव विशेष का बोध हो रहा है, अतः ये सभी भाववाचक संज्ञा शब्द है। ठीक है, इस तरीक़ा से चौथा है समूहवाचक संज्ञा। अब समूहवाचक संज्ञा को भी समझ लीजिए। देखिए जिन संज्ञा शब्दों से एक ही जाति की वस्तुओं के समूह का बोध होता है ना, उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्तियों के समूह में कक्षा हो गया, सेना हो गया, समूह हो गया, संघ हो गया, टुकड़ी, गिरोह और दल इत्यादि, ये सब क्या हुआ, आपका समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। कहने का तात्पर्य यह है, वस्तुओं के समूह में कुंज, ढेर, गट्ठर, गुच्छा इत्यादि। देखिए समूहवाचक जैसे किसी चीज़ का समूह, उसमें हो सकता है व्यक्ति का भी समूह हो सकता है। तो व्यक्ति का समूह, जैसे कक्षा में कौन, बच्चे लोग आते हैं, सेना में क्या, सैनिक लोग आते हैं। समूह में लोगों का समूह हो सकता है, या कोई भी चीज़ का समूह हो सकता है। तो वो सब समूहवाचक संज्ञा में आ गए। समूह मतलब एकजुट होना, इकट्ठा होना, कोई भी चीज़ का एक ढेर होना। ठीक है, तो ये सब समूहवाचक संज्ञा में आ गया। इसी तरीक़ा से वस्तु में कुंज, ढेर, गट्ठर, कोई भी चीज़ का गठरी है, जैसे पैसा की गठरी तो एक समूह है, गुच्छा है, चाबी की गुच्छा तो एक समूह है, तो इसे कह सकते हैं समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, अब देखिए पांचवा है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा को समझिए। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है, तो जिन संज्ञा शब्दों से किसी ऐसे पदार्थ या द्रव्य
द्रव्य का बोध होता है जिसे हम नाप तौल सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते हैं, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे धातुओं के नाम में सोना हो गया, चांदी, लोहा, तांबा, पीतल आदि। पदार्थों के नाम दूध, दही, घी, तेल, पानी आदि। अतः ये सभी द्रव्यवाचक संज्ञा है। देखिए, द्रव्यवाचक संज्ञा को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे कोई चीज़ को हम नापते हैं ना, उसे हम गिन नहीं पाते हैं। तो जो चीज़, जैसे सोना को आप नाप सकते हैं, ठीक है, तौल सकते हैं, लेकिन आप उसे गिन नहीं सकते, गिनती नहीं कर सकते हैं कि इतना सोना, इतना गो सोना है, 10 गो सोना है, 5 गो सोना है, ऐसा नहीं बोल सकते हैं। चांदी को आप ऐसा नहीं कर सकते हैं 10 गो चांदी है, 15 गो चांदी है, ऐसा नहीं कर सकते हैं। ये सब ग्राम, किलोग्राम, इस हिसाब से ये जैसे 10 ग्राम, 5 ग्राम, 6 ग्राम, इस तरीक़ा से ये तौली जाती है। तो सोना, चांदी, लोहा को आप गिन नहीं सकते, वेट कर सकते हैं। तांबा हुआ, पीतल हुआ, ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा, जिसको हम नाप सकते हैं, तौल सकते हैं। जैसे तराजू पे आप नापते हैं ना, तौलते हैं ना, तो उसी को हम कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। पदार्थों के नाम में दूध, दही को आप तौल सकते हैं, है ना। दूध को आप गिन सकते हैं, कभी नहीं गिन सकते। दही को गिन सकते हैं, कभी नहीं गिन सकते हैं। तो वही है, मतलब यहाँ साफ शब्द में यही कह दिया गया है कि उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए, जिसे हम नाप तौल सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते हैं, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, ये सभी द्रव्यवाचक संज्ञा समझ गए। अब आइए, मैं आपको लिंग के बारे में बताने जा रहा हूँ। देखिए, अब लिंग को समझिए। संज्ञा तो समझ गए ठीक ढंग से, अब लिंग को समझिए। तो देखिए, लिंग शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है चिन्ह। जिस चिन्ह द्वारा यह जाना जाए कि अमुक शब्द पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, उसे लिंग कहते हैं। दूसरे शब्दों में, संज्ञा के जिस रूप से पुरुष तत्व या स्त्रीत्व का बोध हो, उसे लिंग कहते हैं। हिंदी में लिंग 2 प्रकार के होते हैं। पुल्लिंग, तो जिन संज्ञा शब्दों से यथार्थ या कल्पित पुरुष तत्व का बोध होता है, उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। जैसे लड़का, बैल, घोड़ा, पेड़, नगर इत्यादि। यहाँ लड़का, बैल, घोड़ा से यथार्थ पुरुष तत्व का, पेड़ और नगर से कल्पित पुरुष तत्व का बोध होता है, इसीलिए इसे पुल्लिंग कहते हैं। तो लिंग 2 तरह के हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो पुल्लिंग में आप लड़का से रिलेटेड ले लीजिए और स्त्रीलिंग में स्त्री से रिलेटेड ले लीजिए। तो स्त्रीलिंग देख लीजिए, जिन संज्ञा शब्दों से यथार्थ या कल्पित स्त्रीत्व का बोध होता है ना, उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे लड़की, गाय, लता, पूरी इत्यादि। यहाँ लड़की और गाय यथार्थ स्त्रीत्व का तथा लता और पूरी से कल्पित स्त्रीत्व का बोध होता है। तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग आप समझ गए। तो इस तरीक़ा से आप लिंग भी समझ गए। अब देखिए, लिंग के बाद और क्या है, वचन है। तो वचन को अब समझिए क्या है वचन। तो देखिए, वचन किसे कहते हैं। तो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण और क्रिया के जिस रूप से एकत्व का, अनेकत्व का बोध होता है ना, उसी को हम वचन कहते हैं। तो वचन कह सकते हैं कि 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। सीधा शब्द में है एक वचन, एक बहुवचन मतलब बहुत सारा। तो एक वचन में देखिए क्या है कि शब्द के जिस रूप से एक वस्तु का बोध होता है ना, उसे एक वचन कहते हैं। जैसे नदी हो गया, लड़का हो गया, घोड़ा हो गया, कलम आदि, ये सब वचन एक वचन में आ गया। बहुवचन में शब्द के जिस रूप से अनेक वस्तुओं का बोध होता है ना, उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़के, घोड़े, कलमें, नदियाँ आदि, ये सब क्या हो गया, बहुवचन। बहुवचन पहचानने की तरीका एक आप सीख लीजिए कि लड़का देखिए एक वचन हुआ, लड़के ए लग गया, घोड़े ए लग गया, कलमें ए लग गया। तो जहाँ ए, या, ओ, ई लग जाए तो समझ लीजिए आप क्या हो गया, बहुवचन में आ जाएगा। तो वचन भी आप समझ गए। अब समझिए कारक। देखिए, कारक को भी समझते चलिए। वाक्य में जिस शब्द का संबंध क्रिया से होता है उसे कारक कहते हैं और इन्हें विभक्ति या परसर्ग बाद में जुड़ने वाले भी कहा जाता है। ये सामान्यतः स्वतंत्र होते हैं और संज्ञा या सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होते हैं। हिंदी में परसर्ग प्रत्ययों के विकसित रूप हैं। हिंदी में 8 कारक माने गए हैं जो निम्न है।
कर्ता कारक, कर्म कारक और भी है, करण कारक, संप्रदान कारक, आपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक। इस तरीक़ा से ये 7 है। आज मैं 7 के बारे में डिटेल से बता रहा हूँ, उसके बाद फिर आगे की वीडियो में बताऊँगा। तो समझ लीजिए। देखिए कर्ता कारक, तो कर्ता कारक को समझिए ध्यान से, क्या कह रहा है कर्ता कारक। तो वाक्य में जिस शब्द द्वारा काम करने का बोध होता है ना, उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे राम ने श्याम को मारा, तो कर्ता कारक में आ गया, राम ने श्याम को मारा तो कोई न कोई काम किया। इस वाक्य में राम कर्ता है, क्योंकि मारा क्या हुआ, क्रिया करने वाला राम ही है और इसका प्रसर्ग ने है, मतलब राम ने। तो राम खुद है, राम कर्ता है जो श्याम को मारा, तो मारने वाला कौन है, राम ही है, इसीलिए कर्ता कारक है। समझ गए। अब देखिए कर्म कारक को समझिए। तो कर्म कारक क्या हुआ, तो वाक्य में क्रिया का प्रभाव या फल जिस शब्द पर पड़ता है ना, उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे राम ने श्याम को मारा, तो राम ने श्याम को मारा, तो यहाँ कर्ता राम है और उसके मारने का फल श्याम पर पड़ता है, अतः श्याम कर्म है और यहाँ श्याम के साथ कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, का प्रयोग हुआ है। तो राम ने श्याम को मारा, ठीक है। तो श्याम पर पड़ता है क्या, फल की, मारने का फल किस पे पड़ता है, श्याम पर पड़ता है, अतः श्याम कर्म है, यहाँ श्याम के साथ कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। इसी तरीक़ा से करण को समझिए। देखिए करण कारक क्या है, तो करण का अर्थ है साधन, संज्ञा का वह रूप जिससे किसी क्रिया के साधन का बोध हो, उसे करण कारक कहते हैं। जैसे शिकारी ने शेर को बंदूक से मारा, तो इस वाक्य में बंदूक द्वारा शेर मारने का उल्लेख है, अतएव बंदूक करण कारक हुआ। करण कारक के चिन्ह से, के, द्वारा, के साथ, के बिना आदि होता है। इस तरीक़ा से करण कारक को भी समझ गए होंगे, आशा करते हैं। अब देखिए संप्रदान कारक। तो संप्रदान कारक क्या हुआ कि जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसको कुछ दिया जाए, इसका बोध कराने वाले शब्द को संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे उसने विद्यार्थी को पुस्तक दी, वाक्य में विद्यार्थी संप्रदान है और इसका चिन्ह को है, संप्रदान को, ठीक है। आपादान को समझिए। आपादान देखिए वाक्य में जिस स्थान या वस्तु से किसी व्यक्ति या वस्तु की पृथकता, मतलब अलग अथवा तुलना का बोध होता है, वहाँ आपादान कारक होता है। आपादान कारक में से चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे मैं अल्मोड़ा से आया हूँ, मैं जोशी जी से आशुलिपि सीखता हूँ। तो इस तरीक़ा से आपादान में क्या हुआ, अलग होने का भाव हुआ, पृथकता का बोध हुआ, सॉरी। अब संबंध कारक देखिए। संबंध कारक में क्या है कि देखिए संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी अन्य शब्द के साथ संबंध या लगाव प्रतीत हो, उसे संबंध कारक कहते हैं। अनीता सुरेश की बहन है, यहाँ की प्रसर्ग चिन्ह अनीता और सुरेश के भाई बहन होने के संबंध में को प्रकट करता है और संबंध कारक प्रसर्ग चिन्ह का, की, के है। तो संबंध मतलब किसी का संबंध जो बता रहा है, वही तो संबंध कारक है। तो संबंध में जो भी काम होता है कुछ न कुछ काम करता है। अधिकरण कारक देखिए लास्ट है 7वां। तो अधिकरण कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया का आधार, आश्रय, समय या शर्त सूचित होता है ना, उसे अधिकरण कारक कहते हैं। और इसके प्रसर्ग कारक चिन्ह में घर है। जैसे उमेश लखनऊ में रहता है, पुस्तक मेज पर रखी है। तो इस तरीक़ा से ये अधिकरण कारक हुआ। आप देखिए ये यहाँ तक तो ख़त्म हो गया। इस तरीक़ा से संबोधन कारक, तो सॉरी इसमें 8 में बताया था ना, तो संबोधन कारक भी समझ लीजिए। देखिए संबोधन कारक क्या है, संबोधन कारक संज्ञा के जिस रूप में किसी को पुकारने, चेतावनी देने, सावधान करने या संबोधित करने का बोध होता है,
उसे संबोधन कारक कहते हैं। और संबोधन कारक की कोई विभक्ति नहीं होती है। इसे प्रकट करने के लिए है, हे, अरे, अजी, रे आदि शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे हे राम रक्षा करो, अरे मूर्ख संभल जा, ओ लड़कों खेलना बंद करो। तो इस तरीक़ा से ये संबोधन कारक के बारे में आप समझ गए। अब चलिए इस टाइप से और भी वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि आपके फ़ोन में पर डे नोटिफिकेशन चला जाए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।